नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे क्यू को पढ़ने के लिए। तो क्यू से पहले हमने स्टैक को डिटेल में डिस्कस किया था। स्टैक का लेक्चर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी स्टैक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यू का, और ऐसे ही क्यू के हम अरे इम्प्लीमेंटेशन और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। इसके बाद कुछ फाइनली हम उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जहां पे जरूरत होगी आपको सी प्रोग्राम भी हम यहां पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यू के डिफिनेशन से, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर या और भी सब्जेक्ट के बहुत सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो डिफिनेशन देखते हैं क्यू का। क्यू का डिफिनेशन क्या कहता है? ए क्यू इज लीनियर लिस्ट of element in which deletion can take place at one end called front and insertion can take place at another end called rear। अब आप यहाँ पे लीनियर लिस्ट समझ रहे होंगे कि हमने जब एरे की बात किया था तो एरे को भी हमने बताया था, एरे भी आपका लीनियर लिस्ट है, लिंक लिस्ट भी लीनियर लिस्ट है। अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक भी आपका लीनियर लिस्ट था। ऐसे ही अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू भी आपका लीनियर लिस्ट है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप आइटम डिलीट कर रहे हैं तो हमेशा फ्रंट से डिलीट करेंगे, अगर आइटम इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर साइड से इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इंसर्शन या डिलीशन का नहीं होगा। यही स्पेशल प्रॉपर्टी इसको अदर जितने लीनियर लिस्ट है उससे इसको अलग बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि एग्जांपल से देखते हैं कि क्यू आपका क्या होगा। क्यू को बेसिकली हम और नाम से जानते हैं, फीफो नाम से। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। जैसे आप क्यू जनरल एग्जांपल समझिए कि कहीं पे सपोज कॉलेज में फीस जमा करने के लिए आप लाइन में लगे हैं, तो जो लाइन है उसी को हम क्यू कहते हैं। मतलब जो सबसे पहले फीस सबमिट करने के लिए क्यू में या लाइन में लगा, वही सबसे पहले फीस सबमिट करके तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट लग रहा है, मतलब जो सबसे पहले क्यू में आएगा वही सबसे पहले वहां से आउट होगा। तो यही आपका बेसिक कंसेप्ट है क्यू को लेके। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दो एग्जांपल, क्यू एट मूवी टिकट काउंटर। अगर आप कहीं मूवी टिकट परचेस करने जाते होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे क्यू लगी होती है। तो क्यू में सिंपली क्या है, वहां पे अगर कोई देखें तो लाइन में जो सबसे पहले इंसर्ट किया होगा, सबसे फर्स्ट खिड़की के पास में वही होगा, तो अपना टिकट परचेज करेगा और आउट हो जाएगा। अगर लेकिन कोई इंसर्ट होगा या मीन्स क्यू में अगर कोई ऐड होगा तो क्यू में क्या वो फर्स्ट पोजीशन पर ऐड हो जाता है, क्या मिडिल में ऐड हो जाता है? नहीं, वो हमेशा ऐड कहाँ पे होगा? लास्ट में। मतलब इंसर्शन हो रहा है लास्ट साइड से, जिसको हम कहेंगे रियर, और डिलीशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फ्रंट से। मतलब जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रंट। दूसरा एग्जांपल है वेटिंग लाइन एट बैंक एटीएम। बैंक एटीएम के सामने भी आप देखते होंगे लाइन लगी होती है, तो जो सबसे पहले एटीएम में इंसर्ट करा वही सबसे पहले आउट होगा वहां से पैसा विड्रॉ करके। वही सेम कंसेप्ट आपका फिर यहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले इन करेगा वही सबसे पहले आउट करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से डिटेल समझते हैं। आप समझिए कि सपोज कोई आपका क्यू है, एक क्यू मतलब कई सारे पर्सन हैं, ठीक है। यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया पर्सन का। सपोज यहां पे आपका ए आपका क्या है? फ्रंट है, ए आपका रियर है। फ्रंट और रियर से मतलब है कि जो क्यू बनेगा, क्यू में जैसे सपोज ये विंडो है आपका, टिकट मूवी टिकट का विंडो है, तो जो विंडो के जस्ट पास है या सबसे पहले जो यहाँ पे इंसर्ट हुआ था, इस वाले पोजीशन को क्या कहेंगे? फ्रंट एंड। ये क्या है? क्यू का फ्रंट एंड। और जो सबसे लास्ट में इसको हम कहेंगे रियर एंड। तो अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन ऐड होता है, सपोज कोई एक नया पर्सन आया, तो नया पर्सन डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकता है, किसी भी अदर यहाँ पे बीच में भी कहीं पे इंसर्ट नहीं हो सकता। वो सिंपली कहाँ जाएगा? लास्ट में। जब लास्ट में यहाँ पे सपोज न्यू पर्सन ऐड हुआ तो रियर का पोजीशन एक बढ़ जाएगा। अब रियर कहाँ हो जाएगा? रियर अब इसको इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज जैसे इसने मूवी टिकट परचेस कर लिया, ये मूवी टिकट परचेस कर लिया, तब यहाँ से बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा तो फ्रंट पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? फ्रंट पे आ जाएगा ए। मतलब अब ए टिकट परचेस करने जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें जो डिलीशन हो रहा है, डिलीशन किस साइड से हो रहा है? फ्रंट साइड से। इंसर्शन किस साइड से हो रहा है? रियर साइड से।
इसको हम और फॉर्मल वे में समझते हैं। सपोज आप कोई डेटा ले लिए, सपोज ABCD, कुछ इस तरह से डेटा ले लिए हैं। अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं फ्रंट, ये आपका क्या है फ्रंट और ये आपका है रियर, ठीक है। तो फ्रंट एंड और रियर एंड, तो यही आपका जो क्यू है, सपोज ये क्यू इस तरह से है कि ए फ्रंट साइड पे आ रहा है, बी उसके बाद है, सी उसके बाद, डी उसके बाद, डी मीन्स लास्ट में है। तो अब सपोज कीजिए कि अगर कोई एलिमेंट, सपोज करो कि फ्रंट से मुझे डिलीट करना है, सपोज कोई डिलीट करना आइटम, हम ए को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम ए को डिलीट करते टाइम क्या करेंगे, हम फ्रंट को आगे बढ़ा लेंगे। मतलब अब हो जाएगा BCD और फ्रंट किसको इंडिकेट करेगा, फ्रंट। एक तरह से फ्रंट और रियर जो है आपका क्या है, ये पॉइंटर है। ये हमेशा फ्रंट जो क्यू का फर्स्ट वैल्यू होगा या फर्स्ट आइटम होगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा। रियर हमेशा लास्ट को पॉइंट आउट करता है, क्यू में सबसे लास्ट में जो होगा। उसी के बाद जैसे कोई इंसर्ट हुआ तो रियर की वैल्यू आगे बढ़ गई, डिलीट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू आगे बढ़ गई, इस तरह से होता रहता है। तब देखिए यहाँ पे जैसे हमने ए का फ्रंट किसको बढ़ा लिया, फ्रंट हमने ए से बी पे कर लिया, मतलब ए क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऐसे अगर हम फ्रंट को हम सी पे ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो बी भी आपका रिमूव हो जाएगा। अब सपोज कीजिए फ्रंट यहाँ हो गया, रियर क्या है आपका, रियर यही है डी ऑप्शन पे। सपोज मुझे दो आइटम इंसर्ट करना है, ई और एफ, दो इंसर्ट करना है, तो हम कैसे लेंगे, यहाँ पे पहले हम ले लेंगे ई लेंगे तो रियर कहाँ हो जाएगा, रियर इस पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब फिर से इंसर्ट करेंगे एफ, तो रियर फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से रियर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्यू के एग्जांपल्स हैं जो अभी आपको जब हम अरे इम्प्लीमेंटेशन या लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन समझाएंगे तो वहाँ पे और डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू के अगर बेसिक फीचर्स की बात करें तो बी में क्यू का सबसे बेसिक जो फीचर्स है, सबसे पहला बोलता है क्यू इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप मतलब जैसे सपोज कि ये क्यू है, तो क्यू में क्या है, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे सिमिलर टाइप होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर टाइप का, अगर वहाँ पे इंटीजर होंगे तो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, फ्लोट होंगे तो सारे फ्लोट टाइप के होंगे। जैसा कि आप अभी तक जितने भी स्टैक में भी पढ़े होंगे, एरे में भी पढ़े होंगे वो, तो वो सारे चीज़ क्या होगा, सिमिलर टाइप के होंगे। फीफो स्ट्रक्चर मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले इन किया होगा, जैसे हम क्यू का एग्जांपल ले रहे थे, जो सबसे पहले क्यू इन किया होगा वही तो विंडो के पास होगा, तो जो सबसे पहले इन किया वही सबसे पहले आउट होगा। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। थर्ड, न्यूली इंसर्टेड आइटम मस्ट बी रिमूव आफ्टर द रिमूविंग द एलिमेंट इंसर्टेड बिफोर द न्यू एलिमेंट। अब समझ कीजिए कि जैसे हम यहाँ पे भी एग्जांपल लिए, सबसे न्यूली यहाँ पे सबसे मतलब न्यूली में सबसे करंट में अभी कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, एफ इंसर्ट हुआ था, इन्हें इंसर्ट हुआ जब हम ई और एफ को इंसर्ट किए थे। तो जब एफ इंसर्ट हुआ, अगर इस एफ को मुझे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले जितने भी इंसर्ट हो चुके हैं क्यू में सबको पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तब ये रिमूव होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम इसको रिमूव कर दें। वही आपका बोल रहा है थर्ड लाइन कि जो न्यूली इंसर्टेड आइटम है वो तब रिमूव होगा जब उससे पहले जितने इंसर्टेड आइटम है उन सबको हम रिमूव कर लेंगे देन। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो क्यू का जनरली एप्लीकेशन आपका कुछ रियल लाइफ में, कुछ आपके प्रीवियस सब्जेक्ट में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी यूज इसका होता है। जैसे सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स लाइक प्रिंटर एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। अब प्रिंटर का एग्जांपल समझ में आ रहा होगा आप, जैसे साइबर कैफे में जाएंगे, साइबर कैफे में देखते होंगे प्रिंटर केवल एक ही सिस्टम से अटैच होता है, और अगर प्रिंट कमांड मोर देन वन कंप्यूटर से वहाँ पे एक साथ आता है तो वहाँ पे क्यू का ही कंसेप्ट होता है। मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस जो प्रिंट के होते हैं क्यू में लग जाते हैं। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस प्रिंटर के पास पहुंचा होगा पहले वो परफॉर्म होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे परफॉर्म होता रहता है। ऐसे सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं या सिस्टम में कई सारे काम एक साथ करते हैं तो सीपीयू वहाँ पे शेड्यूल करता है कि सबसे पहले जिसका जो ऑपरेशन आया सबसे पहले उसको परफॉर्म करना है, उसके बाद जो ऑपरेशन आया उसको परफॉर्म करना है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग भी आपका क्यू के बेस पे ही होता है। नेक्स्ट है, अगर आपका एप्लीकेशन की बात करें तो कॉल सेंटर, ये रियल लाइफ एग्जांपल है कॉल सेंटर का। जैसे आप अभी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, आपको क्यू में लगा दिया जाता है। मतलब कि अगर नंबर्स आप किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं।
तो आपको एक क्यू में लगा दिया था। जैसे वहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट होगा आपका क्यू में नंबर आएगा और आप वहाँ पे बात करने लगेंगे। तो वहाँ भी क्यू का आपको एग्जाम्पल दिखता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग इंटरप्शन इन रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे रियल टाइम सिस्टम आपका एक स्टॉक मार्केट में यूज होता है काफ़ी, तो उस टाइप की वहाँ पे भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपको क्यू का काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, जैसे सपोज करो एक क्यू है आपका, इस क्यू में ऑपरेशन की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये 5 तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका इन क्यू। इन क्यू मतलब कि अगर इस क्यू में कोई आइटम इंसर्ट करना है, अगर मुझे इंसर्शन करना है तो इंसर्शन करना है तो इन क्यू ऑपरेशन होगा, जो कि किस साइड से होगा, हमेशा इन क्यू या इंसर्शन किस साइड से होगा, रियर एंड से। ठीक है, मैंने बताया 2 कंसेप्ट, फ्रंट और रियर, तो इंसर्शन किस साइड से होगा, रियर से। ऐसे डी क्यू मतलब डिलीट का होता है, जो कि किस साइड से होगा, फ्रंट एंड से। ठीक है, पीक आपका बताता है जो फ्रंट पे वैल्यू होगा। जैसे इस टाइम अगर इस सिनारियो देखें तो फ्रंट पे कौन सी वैल्यू है, ए, तो ए आपका क्या बताएगा, पीक, कि जो फ्रंट पे आपका है एलिमेंट या आइटम वो आपका पीक वैल्यू है। इज फुल मतलब जैसे सपोज करिए कि हमारे पास जो साइज है, अगर हमारे पास साइज है कुछ एलिमेंट की, जैसे सपोज यहाँ पे है ए बी सी डी और इतनी ही साइज है, तो इस टाइम अगर हम कुछ इसमें इंसर्ट करने जाते हैं आइटम, तो इसमें आइटम इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम अगर देखें तो फ्रंट आपका ए होगा और रियर ए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फुल है, यहाँ पे आप हम इंसर्शन करना चाहें तो कोई इंसर्शन नहीं होगा, तो इस केस में इज फुल बताएगा आपका कि आपको स्टैक क्या है, आपका क्यू क्या है, फुल हो चुका है। ऐसे ही अगर इज इम्प्टी देखें तो इज इम्प्टी जब हम डिलीशन करने जाते हैं और सपोज करो कि क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस टाइम इज इम्प्टी बताएगा कि आपका क्यू क्या है, इम्प्टी है, यहाँ पे डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स थे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्यू के अरे इम्प्लीमेंटेशन की, और जब अरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इंसर्शन और डिलीशन एल्गोरिथम को भी लेके आएंगे और डिटेल में समझेंगे कि किसी भी क्यू में कोई आइटम इंसर्ट कैसे होता है और कैसे डिलीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।